बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले 1450 सालों में दो रास्ते ऐसी हैं जो कि इस्लामी नज़रियात पर वजूद में आए हैं। पहली मदीना मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान। और अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो रास्ते हैं जो मजहब के नाम पर कायम हैं। पहली पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बनी, और दूसरी इसराइल जो कि यहूदियत के नाम पर बनी, जिसे उम्मत मुसलमा के सीने में गोंब कर बनाया गया। आज की वीडियो में हम इसराइल और पाकिस्तान की ताकत के बारे में बात करेंगे और इस मामले पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर पाकिस्तान और इसराइल की दो बदो जंग हो जाती है तो कौन जीतेगा और किसको शिकस्त होगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि पाक इसराइल जंग में किस मुल्क का पलड़ा भारी है और क्यों है। दोस्तों, अगर हालात वाकयात और जमीनी हकायक को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त तीन आलमी दुश्मनों का सामना है: इसराइल, अमेरिका और इंडिया। ये तीनों ममालिक पाकिस्तान के वजूद और नजरियात के दर पे हैं। इसराइल और अमेरिका खुफिया तौर पर और इंडिया एलानिया तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ महाज सरगर्म किए हुए हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तानी फौज बेक वक्त इन तीनों का डट कर मुकाबला कर रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अल-जिन्ना के फरमान और उनके हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना ही आइंदा तस्लीम करना चाहता है। इसराइल की ताकत की बात की जाए तो उसके सियासी असर रसूख और ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1967 में इसराइल ने बिला जवाज अमरीकी बहरी जहाज पर रॉकेट फायर किया था, जिसके नतीजे में वो जहाज तबाह हो गया था। मगर बदला लेना तो दूर, अमेरिका को सुपर पावर होने के बावजूद इतनी हिम्मत ना हुई कि इस मामले में इसराइल की बाज पुरसी कर सके, क्योंकि अमेरिका जानता था कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में इसराइल वाहिद मुल्क है जो अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है और इसराइल अमेरिका की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाता है और अमेरिका के जरिए अपने हर नाजायज काम को जायज करार दिलवाता है, जिसकी ताज़ा मिसाल इसराइल के बैतुल मक़दस पर कब्जे को कानूनी तौर पर तस्लीम करना है। और 2017 में ट्रंप ने अमेरिकी सफारतखाना बैतुल मक़दस मुंतकिल करने का ऐलान किया तो अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी मुखालफत पर बड़ा शोर उठा और इसराइल के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली गई। मगर फिर भी इसराइल ने किसी भी करारदाद को मानने से इनकार कर दिया था और इस वक्त अमेरिकी सरपरस्ती ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यूं कहा जाए कि इन दोनों की दोस्ती ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां दोस्ती की कश्ती में सरा हुआ, ये दोनों ही डूब जाएंगे। इसराइल की मिलिट्री ताकत की बात की जाए तो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस उसे जदीद से जदीद असला फराहम करते हैं और शदीद इंसानी हलाफ वर्जियों के बावजूद उसका असला रोका नहीं जाता। हालांकि यही ममालिक पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क में सिर्फ शक की बिना पर ही असला रोककर इंसानी हकूक के ठेकेदार बन जाते हैं। पाकिस्तान और इसराइल की जंगी ताकत, हथियारों और फतह के इम्कानात के बारे में बात की जाए तो इसराइल दिफाई लिहाज से दुनिया की 13वीं बड़ी ताकत है। ये इतनी तेज तरीन और अलर्ट फौज है कि 1967 में अरब इसराइल जंग में सिर्फ एक दिन में 350 मिस्री तैयारों को उड़ने से पहले ही नाकाम बना दिया था और बैक वक्त मिस्री, शामी और लबनानी एयरफोर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था और सिर्फ 6 दिन में जंग उसने अपने नाम कर ली थी। उसकी कुल एक्टिव फौज 1,70,000 है और रिजर्व में 4.5 लाख फौजी मौजूद हैं। इसके अलावा इसराइली फौज के लिए जंगी तरबियत भी लाजमी है। इसराइल की आबादी 85 लाख से ज्यादा है और उसका दिफाई बजट तकरीबन 15.5 अरब डॉलर सालाना है। उसके पास 652 लड़ाका तैयारे हैं, जिनमें F-15, F-16 और 5th जनरेशन के F-35 तैयारे हैं और उसका शुमार दुनिया की ताकतवर एयरफोर्सेस में होता है। उसके पास 2620 टैंक भी मौजूद हैं और हाल ही में उसने अमेरिका और यूरोप की मदद से जंगी हथियारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी लगा ली है। यही वजह है कि इसराइल कम वक्त में ड्रोन बरामद करने वाला सबसे बड़ा और पहला मुल्क बन गया है। टैंक, रोबोट, रात के वक्त तवील फासला देखने वाली दूरबीन और दीवार की दूसरी जानिब इंसानी नकलो हरकत जानने वाले आलात में ये खुद कफील हो चुका है। इसराइल के पास अपना दिफाई सिस्टम आयरन डोम भी मौजूद है, जिसकी वजह से किसी भी मिसाइल हमले को फिजा में ही नाकारा बनाया जा सकता है। यहाँ मैं अपने नाजरीन की मालूमात में इजाफे के लिए बताता चलूं कि इंडिया ने भी इसराइली ताउन से ये आयरन डोम बनाया है और पाकिस्तान ने उसी वक्त उसका हल भी निकाल लिया था, जो कि अबाबील मिसाइल की सूरत में। अबाबील मिसाइल जो कि इस आयरन डोम को तबाह करने की मुकम्मल साहित रखता है। ये मिसाइल फिजा में पहुंचकर वक्फे वक्फे से छोटे छोटे मिसाइल फेंकता है
जिससे किसी भी एंटी मिसाइल को तबाह किया जा सकता है। इसराइल ने एटमी हथियार भी बना रखे हैं, मगर अभी तक ऑफिशियली एटमी मुल्क होने का ऐलान नहीं किया गया, इसलिए इसे एटमी मुल्क नहीं समझा जाता। दोस्तों, अगर इसराइली मईशत की बात की जाए तो दुनिया के अमीर तरीन बिल गेट्स जैसे अफराद इसराइल में सरमायाकारी करते हैं। वो इसलिए कि उसने मुल्क को अंदरूनी तौर पर किसी भी जंग से महफूज रखा हुआ है और सरमायाकार अपना सरमाया महफूज समझते हैं। उसका जीडीपी 351 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी 304 अरब डॉलर है और इसराइल इस वक्त अरब हिते की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। दोस्तों, अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उसके पास सबसे मजबूत तरीन जोग्राफियाई और नजरियाती असास है। जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो तीन बड़ी ताकतों चीन, रूस और इंडिया की आदि मईशत का इन्हिसार पाकिस्तान पर है, क्योंकि चीन और रूस को सी पैक तक रसाई पाकिस्तान ही की बदौलत हो सकती है। तभी ये अफ्रीका और अरब रियासतों से तिजारत कर सकते हैं। इंडिया को भी मशरिक वुस्ता में तिजारत के लिए पाकिस्तान की ही राहदारी इस्तेमाल करनी होती है। ये एशिया के उस हिस्से में वाक़ है जो हिस्सा आलमी सियासत और मईशत का महवर बनता जा रहा है। 9/11 के ड्रामे के बाद अमेरिका भी हिस्से में इसी मकसद के लिए आया था, जिसमें अभी तक वो नाकाम नजर आ रहा है। नजरियाती एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान की अक्सरियत इस्लाम पसंदों की है, जिनमें अपनी पाक फौज का शाना बशाना लड़ने का जज्बा मौजूद है, जिसका अमली मुजाहरा इंडिया समेत दुनिया भर ने 1965 और 1999 में कारगिल महाज पर देखी। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और 7 करोड़ आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और अगर इसका 1/3 भी लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया जाए तो फौज की तादाद इसराइल की कुल आबादी से भी ज्यादा हो सकती है। और इसकी बेहतरीन ISI दुनिया में पहले नंबर पर है और आलमी इदारे इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं, और यही हीरोज पूरी दुनिया में खुफिया आंख बनकर पाकिस्तान के मफादात की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के बारे बात की जाए तो उसका मोटिव तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह है, जो कि किसी भी मगरबी या इस्तेमारी साम्राज्य को खटकता है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है। एक्टिव फौजियों की तादाद 6.5 लाख से ज्यादा है। कोल्ड वार हो या दहशतगर्दी के खिलाफ महाज लड़ाई, पाकिस्तानी फौज का किरदार सबसे नुमाया है। पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जब 9/11 के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने दहशतगर्दी के नेटवर्क पूरे दुनिया इस्लाम में फैलाए तो 10 साल से भी कम अरसे में उसने TTP जैसे मुसल्लह ग्रोहों को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। इसी तरह की दहशतगर्दी का सामना इराक, शाम और लीबिया को भी था, मगर 2 दहाइयां गुजरने के बावजूद वहां की फौज नाकाम रही और मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गया। इसी तरह अमेरिका और 70 ममालिक का फौजी इत्तेहाद पूरी टेक्नोलॉजी से लैस होने के बावजूद अफगानिस्तान में 2 दहाइयों में अपने मकासद को अमली जामा नहीं पहना सका और मुज़ाकरात की दुहाई देने के लिए पाकिस्तान की मदद लेने पर मजबूर हो गया। पाक फिजाइया की बात की जाए तो इसी फिजाइया ने 27 फरवरी 2019 को इसराइली जहाज गिराकर पायलट को गिरफ्तार कर लिया था। 1973 में जब अरब इसराइल जंग जारी थी तो इसराइल पाक फिजाई की वजह से धूल चाटने पर मजबूर हो गया था। इन दोनों वाक़या से लगता है कि कुदरत ने इसराइल की बर्बादी पाक फिजाई के हाथों लिखी हुई है, जो किसी भी वक्त हकीकत का रूप धार सकती है। टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान आलमे इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है और पूरी दुनिया में 7वीं ताकत है। पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जो 3rd और 4th जनरेशन के जंगी हथियारे, आबदोजें, सैटेलाइट्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। इसका दिफाई बजट 9.5 अरब डॉलर सालाना है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 1000 फाइटर जेट्स, 2924 जंगी टैंक्स और 197 जंगी आबदोजें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कसीर तादाद में एटमी हथियार भी मौजूद हैं, जिनकी रेंज इसराइल तक है, और पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल किसी भी शैतान का मुकाबला करने के लिए बना रखे हैं। दोस्तों, इसराइल की सारी ताकत इसराइल और अमेरिका दोस्ती में है। जब भी इसमें हल्की सी दरार आएगी तो इसराइली ताकत के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और पाकिस्तान दिफाई एतबार से किसी पर इन्हिसार नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान का साथ छोड़ दे तो पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो जाएगा। इसराइल इस वक्त पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई करने से गुरेज करता है और सिर्फ इंडिया की पुष्पनाही करके पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल सकता है। और अगर खुलकर मैदान में आ भी जाए तो उसे इस बार 1973 में पाक फिजाई की तरफ से मिलने वाले जवाब से बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, जिसकी इसराइल ताब ना ला सकेगा। यानी पाकिस्तान को इसराइल पर बढ़तरी हासिल है। खुदा न खास्ता अगर पाक इसराइल जंग हो जाती है
तो फतह इंशाल्लाह पाकिस्तान के ही कदम चूमेगी। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय से हमें जरूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।